शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा। आवाज ही नहीं आ रही है। शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा। स्वामी शरणं सिद्धप्पा। शरणं शरणं सिद्धप्पा 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 स्वामी शरणं सिद्धप्पा। जबरदस्ती का सलाम ऐसे ही होता है। अष्टगुणता सिद्धप्पा। कम्म विमुक्ता सिद्धप्पा स्वामीता सिद्धप्पा। कम्म विमुक्ता सिद्धप्पा अष्टगुणता सिद्धप्पा। कम्म विमुक्ता सिद्धप्पा अष्टगुणता सिद्धप्पा। शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा। शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा। स्वामी शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा। अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की जय हो। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति महाराज की जय हो। आचार्य श्री विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य तोटपटाधीश्वरीय चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो जय हो जय हो। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। ओम। दिवस के वो छे सोनो करता मांगा सू संयम। सोने से भी महंगी क्या चीज है? संयम। क्यों? क्योंकि सोना तो जड़ है और संयम चेतन का स्वभाव है। और उस संयम की परम विशुद्ध दशा को जिन्होंने पूरी तरह से पाया वो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान। और जो संयम को पाने के लिए पुरुषार्थ के मार्ग पर चले और जिनका आज दीक्षा तिथि भी है। 82 साल हो गए जब उन्होंने आज की तिथि में संयम लिया था, वो आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज। लोग कहते हैं हुलाष्टक ऐसा है, हुलाष्टक वैसा है, बहुत अशुद्ध है, ये है वो है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इन दिनों में कई महान आचार्यों ने संयम का मार्ग लिया था और वो बहुत आगे भी बढ़े और उन्होंने श्रमण परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया भी। हमको नहीं चाहिए, आप अपने घर जाओ। तुम सबको एक डिब्बे में बंद करके रख देंगे। महासाहु दिगंबरा, महान हैं साधु, दिगंबर साधु। और इसमें पूर्वाचार्यों का थोड़ा सा लेके फिर चारों पांचों आचार्यों का अच्छा विश्लेषण किया। महावीर कीर्ति जी महाराज को भी अच्छे से पेश किया। फिर एक दूसरा महावीर जो हमने प्रातःकाल कहा था। अब जब हम चरित्र देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि कितना गहरा चरित्र था, कैसी गहन साधना थी। बिना साधना की सिद्धि नहीं होती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपनी सिद्ध भक्ति में सिद्ध भगवंतों का स्मरण करते हुए कहा कि ऐसे ही नहीं बन गए सिद्ध। बाहर की कोई चीज़ें जोड़ना नहीं पड़ती हैं,
यहाँ तो सिर्फ छांटना छांटना है, काटना काटना है। क्या चीज? अपने ही विकार, अपने ही विभाव, अपनी ही अशुद्धि। सोना तब तक शुद्ध नहीं है जब तक उसमें कुछ भी पर पदार्थ मिला है। बोलो गांधी जी, अगर कोई सोना बेचने के लिए आया है, आपके पास रखने के लिए आया है, तो सबसे पहले उसमें ये परखेंगे कि इसमें और दूसरी धातु कितने परसेंट है, इसमें और क्या संभावना है, इसमें तांबे की कितनी संभावना है, चांदी की कितनी संभावना है। फिर उसके बाद आप निर्णय करेंगे कि भाई आपका ये जरूर 100 ग्राम का है, लेकिन मैं केवल 10,000 रुपये दूंगा आपको, क्योंकि इसमें दूसरी चीज़ें ज़्यादा मिली हुई हैं। मतलब है कि संसार में भी अगर शुद्ध धातु की बात की जाए तो सोना भी तब तक पूरी कीमत हासिल नहीं करता है जब तक कि वो शुद्ध ना हो। यही हम सब जीवों के मामले में है। जिन जीवों ने पूर्णता शुद्धि को पा लिया वो सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में बैठे हैं, और हम सब सिद्ध भगवानों की सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं। उनको इससे मिलना जुलना कुछ नहीं है। जैसे कि वैदिक परंपरा में कहते हैं कि हवन करोगे तो देवताओं तक इतना हिस्सा पहुंचता है, लेकिन सिद्धों को आपके इससे हिस्से से भी कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ आराधना कर रहे हैं और आराधना के बल पर अपनी आराधना कर रहे हैं, अपने स्वरूप को समझ रहे हैं। तो सात्वंतरवाह हेतु प्रभाव विमल सदृष्ण ज्ञानचर्या संपद्येते प्रघाता छद्रदया विंजिता चिंत सारई कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर्षक महावीर सम्यक्त लब्धि ज्योतिर्वाताय नादि स्थिर परम गुणैरद्भुतैर भासमाना। सिद्ध कौन कौन से गुणों से शोभायमान है? बोलो चुल्लक जी, सिद्धों के गुण कौन कौन से हैं, कैसे प्रकट हुए? सातु अंतर्वाह हेतु। अंतरंग हेतु क्या है? अपनी खुद की योग्यता, उपादान शक्ति। बहिरंग हेतु क्या है? अच्छा द्रव्य मिलना, क्षेत्र मिलना, काल मिलना, संघनन मिलना। वो संघनन इतना मजबूत रहता है, सुंदर रहता है कि वो पहाड़ पर भी बैठते हैं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। सर्दी में नदी किनारे भी बैठते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ सर्दी में जल्दी बाहर ही निकल जाओ तो ही नाक बहने लग जाती है, खांसी चलने लग जाती है। तो ये तो हाल है। फिर भी जितना बने उतना पुरुषार्थ करा। सतु अंतर्वाह है तो प्रभव विमल सदर्शन ज्ञानचर्या, श्रेष्ठतम ज्ञान चारित्र सारे गुण प्रकट हो गए। कैसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो गई। और कैसे? संपद्येति प्रगाता छद्दुरतया, छद्दुरतया पापों का नाश कर दिया है, खात्मा कर दिया है, क्षय कर दिया है। इसलिए व्यंजिता चिंत सारई, सारा लोकालोक उनके ज्ञान में व्यंजित हो गया, दिखने लगा। और केवल ज्ञान दृष्टि, केवल ज्ञान की दृष्टि हो गई। प्रवर महासुख, परिपूर्ण सुख हो गया, श्रेष्ठतम सुख प्राप्त हो गया। महावीर्य, वीर्य का कोई पारावार नहीं है ऐसा। अत्यंत शुद्ध शक्ति संपन्न आत्मा। शक्ति का मतलब उठापटक ही नहीं है। शक्ति का मतलब है अपने अनंत गुणों को धारण करने की योग्यता वाली क्षमता, वो भी शक्ति है। अपन कहते हैं ये आचार्य श्री बहुत शक्तिशाली आचार्य श्री, शक्तिशाली है, मुनिराज बहुत शक्ति संपन्न है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 2-4 जनों को घसीट ले जाएंगे, कि रखी हुई गाड़ी को धक्का दे करके चला देंगे। इसका मतलब है उनके जो गुण हैं उन गुणों को वो अच्छी तरह से धारण करते हैं, उसमें भी तो शक्ति लगती है। तो जो परिपूर्ण शक्ति है, परिपूर्ण वीर्य है, वो उपलब्ध हो गया है। और सम्यक तो लब्धि ज्योतिर्वातायनादि, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, क्षायक सम्यक तो, क्षायक दान, क्षायक लाभ, क्षायक भोग, क्षायक उपभोग, ऐसे सारे के सारे गुण, 9 लब्धियां, उस पर भी भावमंडल, छत्र चमर, अष्ट प्रातिहार्य, अद्भुतैर भासमाना, इन सब
प्रातिहार्य आदि गुणों से जो अत्यंत शोभायमान है। आपने देखा समोषण, समोषण कहाँ लगा था, कैसे लगा था? भगवान के अष्टप्रातिहार्य मंदिर जी में भी, जो कि आदिनाथ भगवान को सिंहासन नहीं दिया गया है, पता नहीं ऐसा इतिहास में क्यों हुआ, लेकिन सिंहासन भी होता है सुंदर, कमल का आसन होता है, फिर छत्र चमर वामंडल होते हैं। अभी श्री जी के लिए कुछ करना चाहिए, बहुत पुराने हो गए गर्भालय भी, और वो काला काला पत्थर लगा रखा है, तो कुछ भी अच्छा विचार करके और कुछ विशेष होना चाहिए, अशेष होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। सुंदर वेदी का निर्माण हो, या जो अशुद्धियां हैं, जो पत्थर घिरने लगे हैं, जो चीज़ें झड़ रही हैं, उन सब का बनाना, योजना विचार करना। तो अब आदिनाथ भगवान को देखो, तो भगवान जिनेंद्र जहाँ विराजे हैं, छत्र है, सिंहासन है, अष्टप्रातिहारी हैं, सुंदर दिव्य। हाँ, इस मामले में तो इनने कोई कमी नहीं रखी। छत्र 3 लगाना चाहिए, इन लोगों ने 7-8 लगा दिए। भगवान आप टेंशन मत करो, छत्र तो हम 2 और ज़्यादा लगा देंगे। और नीचे से सोने के ऊपर चांदी की भी लगा, डबल छत्र। तो छत्र अच्छे लगे हैं, चंवर लगे। इस समोषण का वैभव होता है, तीर्थंकर का वैभव होता है। प्रभु को क्या चाहिए, वो तो सब छोड़ के गए, राजपाट छोड़ के। अब समोषण भी देवताओं ने रचाया। अपन मंदिर भी बनाते हैं तो पूरी शक्ति भक्ति से उसमें अच्छी से अच्छी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जिस जमाने पुरखों ने बनाया होगा, वेदी लगाई होगी, उस समय तो उनने अपनी ताकत से ही सब कुछ किया होगा। अब अपने पास और अलग तरह की क्षमता है, तो अपने ढंग से उसको और अच्छे से कुछ विकसित किया जा सकता है। और ये अद्भुत है, कुछ तो है सामने की कोई बिल्डिंग जो है ना, कुछ लोग ने बिल्डिंग्स जो है कुछ आगे बनी हुई हैं, वरना एक समय एक दिन ऐसा तो जरूर आता होगा कि सूरज की किरण आदिनाथ भगवान के सीधे माथे पर पड़े। क्योंकि आज हम जब वहाँ से वापस आए शुद्धि के बाद, तो हमने देखा कि सूरज तो एकदम मंदिर के फ्रंट में ही है, और जब वो उगेगा तो एक उगते हुए सूरज की पहली दूसरी कोई किरण कोई ना कोई महीने की न कई तिथि को जरूर पड़ती होगी। अब ये जरूर है कि सड़क, सीधी सड़क पर कुछ लोगों ने अपनी बिल्डिंग आगे आगे निकाल ली, आगे आगे बना लिया घर। अब हम यहाँ तो कुछ है नहीं तो हम तो तुड़वा ही देते उतना, जितना मंदिर के आड़े आ रहा है ना। पानोला वाला सही बना, उसकी कोई बात नहीं। खैर, बाकी संभव है कि प्रभु के जब विराजमान किए गए तो उस समय के कलाकारों ने, शिल्पकारों ने कुछ उसका ऐसा कुछ बनाया हो, सिस्टम बनता है, होता है। और इसमें तो पूरी संभावना है, क्योंकि पूरे शहर भर से ऊंची जगह पर भगवान विराजे हैं लगभग, और इसलिए कम होने के बाद भी समाज का सम्मान अच्छा है गांव में। तो अपना आचार विचार, अपना सम्मान बरकरार रखना, और ऐसे सब गुण प्रकट होते हैं केवल ज्ञान प्राप्त होने पर। तो अरहंत के समोषण की रचना करके हम आराधना करते हैं। और ये गुण जो हैं बाहर से नहीं आते हैं, अनादिकाल से जीव कर्मों से बंधा हुआ है। कर्मों से मुक्त हो जावे तो सिद्ध हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अपने भीतर से ही प्रकट होता है। सम्यक दर्शन पूरी शुद्ध आस्था, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र बाहर से थोड़ी आता, हमारी निर्मलता है ये सब चीज़ें। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब मोहिनी कर्म नष्ट होता है, मिथ्यात्व चला जाता है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उपशम हुआ, क्षय हुआ, क्षयोपशम हुआ,
7 प्रकृतियों का। और ये सम्यक दर्शन में निमित्त है जिन पूजा दर्शन। ऐसा बड़ा आयोजन होता है, लोग कहते क्यों बड़ा आयोजन करते हैं, क्यों खर्च करते हैं, लेकिन जिन महिमा दर्शन, जिन बिंब प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक महोत्सव, ऐसे अद्भुत वैभव को देख करके कई लोग धर्म से जुड़ भी जाते हैं, कई लोग तत्व को समझ भी जाते हैं, कई लोग की परिणति चेंज हो जाती है। मुनिराज के प्रवचन हो रहे, देखो जब ये बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, चौराहे प्रवचन होते हैं, तो कुछ ना कुछ उन लोगों में, दूसरे लोगों में भी चेंजिंग आती है। कुछ नहीं होता है तो मुनियों को देखने का दृष्टिकोण तो चेंज होता ही है। बोले अच्छे महाराज होते हैं, साधु अच्छे होते हैं, तपस्वी होते हैं, अच्छा बोलते हैं, खुद भी कई लोगों के व्यसन छूट जाते हैं। तो ऐसे अंतरंग बहिरंग, फिर ज्ञानावरण आदि कर्म नष्ट हो गए तो ज्ञान पूरा प्रकट हो गया, वेदनीय कर्म नष्ट हो गए तो साता असाता का झंझट खत्म, पूर्ण सुख शांति। ऐसे 13वें गुणस्थान तक पहुँचते पहुँचते चारों घातीय कर्म नष्ट हो गए अपने जैसे जीव के। बस इसमें एक भाव में ना हो पाए तो 2-4 भाव लग जाएंगे, लेकिन एक बार मार्ग समझ में आ गया तो बेड़ा पार जरूर होता है। और 13वें गुणस्थान में दिव्य ध्वनि आदि की, 14वें गुणस्थान में बहुत कम समय है, इसके बाद मोक्ष हमेशा के लिए शुद्ध। लेकिन शुरुआत तो महावीर बनने की शुरुआत भी महावीर कीर्ति से होती है। महावीर बनना है तो महावीर कीर्ति जैसे मुनि बनना पड़ता है, संयम लेना पड़ता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? बोलो श्रेणिक, पुरुरा भील की पर्याय से। कहाँ से सेठ जी, कहाँ से शुरुआत हुई? भील की पर्याय से, और फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गए? महावीर स्वामी बन गए। देर लगी, कितने सारे बीच में भाव आए। आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसे ऐसे खतरनाक भाव आए कि स्त्री की पर्याय मिली तो पशु की पर्याय मिली तो पेड़ की पर्याय मिली। बताइए, आप सुन करके अच्छा लगे कि बुरा लगे, लेकिन जो हुआ सो हुआ है। और जब उस महा होनहार जीव के साथ ऐसा हुआ तो हमारे और आपके साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या होता है। इसलिए बोलते हैं ज्ञानी रतलामी से हो, रात्रि भोजन छोड़ो। कुछ तो करो। बिजनेस ठीक है, आप लोगों में इतनी सज्जनता है कि भगवान के दर्शन जरूर करेंगे, अभिषेक जरूर करेंगे, मजबूरी है, रात को खाना पड़ता है, इतनी भी समझ है, ये भी ठीक है। लेकिन हिम्मत करो, बिजनेस टाइम इस ढंग से टाइम सेट करें कि हमारा कम से कम 10 घंटे रात्रि भोजन त्याग हो जाए। मान लो 7-8 बजे से त्याग कर लो तो सवेरे 6-7 बजे तक 10-11 घंटे का रात्रि भोजन त्याग हो जाए। जितना हो जाए उतना सही, 8 घंटे का सही, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं करना चाहिए। जम जाता है, परिश्रम होता है, लेकिन जम जाता है। संयम साधना बहुत जरूरी है। देखो आप वो कुर्सी पर बैठे हैं, रात्रि भोजन त्याग है 1 साल का, फिर भी कैसे गोल मटोल है, कोई दिक्कत नहीं। साड़ू है, हाँ साड़ू छे એટલે જ लाड़ू छे। और फिर ऐसे धर्मात्मा मिल जाएं कि उनका भी आचार विचार बढ़िया है, उनका भी आचार विचार बढ़िया है, और फिर कभी तीर्थ यात्रा पर निकलो, गुरु की सेवा के लिए निकलो, विधान के लिए निकलो, तो उसका आनंद अलग होता है।
अब यहाँ आप विधान में बैठे हो और वहाँ कुछ कुछ और ही कर रहा है, तो फिर यार जमता नहीं। तो जो जीवों के भाव यहाँ मिलते हैं वो जीवों के भाव अगले भाव में भी मिल जाते हैं। उदाहरण हमने इसलिए दिया कि त्याग करने से कोई दुबला नहीं होता है। आप इनको ही देख लो, थोड़ा बहुत त्याग कर लो तो कोई दिक्कत ही नहीं। थोड़ा परिश्रम हो सकता है, कहीं चूक गए, फिर बाद में मुझको लग रही है ये हो रहा है। फिर भी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का जीवन चरित्र देखिए आप। हम तपस्वी सम्राट को तप त्याग के मामले में बहुत बड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन उनके गुरु महावीर कीर्ति भी कम नहीं थे। वो भी 2-2 3-3 उपास कर लिया करते थे और उनका खास फोकस था ज्ञान पर। ज्ञानमती, स्पर्शमती, विजयमती जैसी माताजियों को पढ़ाया। फिर आचार्य सन्मति सागर जी, संभव सागर, कुंथु सागर, विद्यानंद जैसे आचार्यों को पढ़ाया। हाँ, उन्होंने जबरदस्त क्या अपने जीवन में जंगलों में रहे, तीर्थों पर रहे, फिर भी खुद की तपस्या बढ़ाई और जितनी वो योग्य प्रभाव ना कर सकते स्तंभ बना दिए उन्होंने। तो ऐसे महान आचार्य महावीर कीर्ति आज इस एकादशी को मुनि दीक्षा को प्राप्त हुए थे उदगांव कुंजवन में 1943 में। और आचार्य श्री आदि सागर जी से और सिद्धों के मार्ग पर चल पड़े थे। उन्होंने भी अपने विकारों को, अपने कसाय भावों को बहुत उपशमित किया। अभी आप कहानी सुन रहे थे, माता जी ने भी अच्छा संबोधन किया, सुदृढ़ संबोधन। और मुनिवर सुश्रुत सागर जी ने भी। प्रसंग होते हैं, जब वो पहली बार पहुँचे तो अंकलिकर जी बड़े ऐसे ध्यान में विराजे हैं और उनको फर्स्ट इम्प्रेशन इज वो जबरदस्त। तो देखा कि एकदम हड्डियां हड्डियां निकल रही और ऐसे ध्यान में बैठे हैं। तुरंत ध्यान में आ गया कि हमारा कल्याण हो सकता है तो इनके चरणों में ही हो सकता है। ऐसी शालीनता, ऐसी तपस्या, ऐसी निर्भयता, ऐसी निर्मलता। तो फिर उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि जाओ पहले, अब देखो अभी पिछीधारी हैं तो वात्सल्य, इसको ही वात्सल्य बोलते हैं कि आशीर्वाद दे देना, और फिर जाओ पहले चर्या करके आओ। तुम बहुत दूर से आए हुए मालूम पड़ते हो, तुम थके हुए मालूम पड़ते हो। चर्या, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले आपकी आहार चर्या देखूंगा। फिर उन्होंने कहा वत्स, मुझे तो अभी 2 दिन ही हुए हैं, 3 दिन ही हुए हैं, अभी मेरे आहार के 4 दिन और बाकी हैं, उसके बाद आहार होगा। ये कहने की बात नहीं है, आप सबको पता है। तपस्वी सम्राट विराजते, कहाँ हैं चंदा जी? हाँ, अगर वो विराजते तो उनका आज 3रा उपास होता, शुद्ध निर्जल। 8 उपास होते, 9 उपास होते, फिर किसके यहाँ पारना होता, कितना चक्कर लगा के होता। हम मुनिश्री कर रहे हैं आज, इनने भी हिम्मत की है, 3रे तक तो पहुंच गए हैं। आपका भी 3रा ही है, बहुत अच्छी बात है। अंश तो आ ही जाते हैं संघ में, बहुत कोई एकांतर करेंगे, कोई कमली अठाई करेंगे। तप है, अपनी शुद्धि का पुरुषार्थ है। तो महावीर कीर्ति जी 18 भाषाओं की ज्ञाता के रूप में फेमस हुए और उनके बहुत सारे संस्मरण हैं। इस किताब में बहुत सारे लिखे कि एक बार श्रावक कोई कमंडल नहीं भर पाया उनका कि महाराज जी आप शुद्धि को आएंगे। पहले दिन का उपास था, श्रावक भूल गए, कमंडल नहीं भर पाए। श्रावक सेवा भावी होते हैं, भैया वृत्ति करते हैं मुनिराजों की, लेकिन कभी किसी को ऐसा भ्रम हो जाए कि मैं ही कर रहा हूँ, तो सुनो महावीर कीर्ति जी का कमंडल नहीं भर पाया उस दिन। तो फिर उन्होंने आहार को उठना है, नहीं उपास है, फिर इतने में कोई कमंडल तो भरा नहीं। एक श्रावक आया, उन्होंने कहा कि
इशारा किया, कमंडल उठाओ, कमंडल भर के लाओ। उसने उठाया, लेके चलने लगा। फिर उनके मन में कुछ आया कि रहने दो, कमंडल इधर लाओ। वहाँ रखा। उन्होंने उसके ऊपर पीछे घुमाई। श्रावक से कहा कि उठा करके इधर रखो। उसने उठाया तो उसका वजन 4 गुना हो गया। तो उसने खोल के देखा, हल्की भाप निकलता हुआ गर्म पानी कमंडल लगा। उसकी आंखें खुल गईं। गांव वालों को बताया कि भैया ये मत सोच के बैठो कि हम कमंडल भरेंगे तो ही भरेगा। महाराज ने तो आज ऐसा किया वो कमंडल। थोड़ी ऐसी तिलिस्मी चीजें लगती हैं, लेकिन संभव तो है कि गुरुजनों के पास शक्ति रिद्धि वगैरह कुछ अंश में विमल सागर जी को उन्होंने कई सारी चीजें सिखाई, वो तो बहुत फेमस हुए। और साधना तो जरूरी, बिना साधना के आपका आशीर्वाद भी काम नहीं करता है। इसलिए साधना करने वाले तपस्वी और फिर तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी, उनके चरणों में भी बारंबार वंदन हो। सिद्धि के मार्ग पर जैसे वो चले वैसे अपन भी बढ़ें। कविता है, महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। मंगलमय स्तुति सुमनों से हम करते स्वामी अभिनंदन। परिचय उस गुफा हुआ है इस कविता में। शुभ कृषि भूमि भारत, अद्भुत उत्तर प्रदेश है प्रांत महा। तह नगर फिरोजाबाद, अहो चोड़ी का है उद्योग जहाँ। यहीं जन्मे श्री महावीर कीर्ति, कई श्रावक श्रेष्ठी पंडित जन। महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। रतन लाल लाला ज्ञानी, माता बुंदा जी विज्ञानी। जिन शासन में सत श्रद्धानी, अभ्यास करे नित जिनवानी। हे पंच रतन संपंच पुत्र, उनमें महेंद्र तुम श्री नंदन। महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। अर्थ समझ में आ रहा? सीधा अर्थ है, सरल कविता है। पहले तो ये कि फिरोजाबाद में जन्म लिया, जहाँ चूड़ी आज भी उसका उद्योग वहाँ पर है, चूड़ियाँ बनती हैं। उनके पिताजी रतनलाल थे, माँ बूंदा थी। उनके 5 बेटे थे। इसमें महेंद्र जो थे कि बहुत ज़्यादा तेजस्वी थे। फिर शिक्षा वगैरह के लिए देखिए, शिक्षा के लिए मोरेना, फिर जयपुर व्यापारी इंदौर गए। विद्या व्यसनी अद्भुत ज्ञानी, लघु भय में ही विद्वान भये। माधवी सिंह ज्योतिषाचार्य, व्याकरण विज्ञ साहित्य रतन। महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। श्री वीर चंद्र सुधर्म सिंधु, जिनसे शिक्षा दीक्षा पाई। अष्टांग निमित्त अर्थ मंत्र तंत्र की शक्ति निज में प्रकटाई। परिपूर्ण ब्रह्म व्रतधारी, तुम चरणों में सुरगण करे नमन। महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। अब इसमें देखिए, शिक्षा पाने के लिए एक ही गांव में नहीं रह गए। मुरैना भी, जयपुर, ब्यावर, इंदौर, पढ़ने की इतनी लालसा कि 10 शहर बदल डाली। और उसके बाद ज्योतिषाचार्य, व्याकरणाचार्य, दुनिया भर की उपाधियां प्राप्त की। और वीर सागर जी महाराज के चरणों में भी रहे। चंद्र सागर महाराज से भी प्रतिमाधारी बने। और सुधर्म सागर जी महाराज, हसमुख सेठ बैठे हैं। और पंकज, सुधर्म सागर जी की समाधि कहाँ पर है? कुशलगढ़ में।
सुधर्म सागर जी एक बड़े पंडित विद्वान थे, मक्खन लाल जी के भाई थे। तो महावीर कीर्ति जी ने उनसे भी कई शिक्षाएं ली और सब सीख करके ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के फिर बाद में चुल्लक व्रत लेकर के फिर कहाँ पहुंचे? शुभ धाम कुंज बन ऊद गांव दक्षिण भारत की धरती पर। सप्तोपवासी आचार्य आदि सागर मुनि कुंजर अंकलीकर। उनसे मुनिवर दीक्षा पाई फिर जिन शासन महिमा वर्धन। महावीर कीर्ति के वर्धके महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। अष्टादश भाषा भाषी थे वे जन जन के मन भाते थे। जिन तीर्थों पर ही रमते थे वे तीर्थ भक्त कहलाते थे। तब त्याग साधना थी अनूप चरणों में करते नृपबंधन। महावीर कीर्ति के वर्धक है महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। गुरु भक्ति से परिपूर्ण श्रेष्ठ श्री प्रबोधाष्टक आप रचा। धर्मानंद साकाचार्य दिव्य संबोधन से खूब खचा। गुरु वचनों का अनुवादन कर जिन वाणी का करते वर्धन। महावीर कीर्ति के वर्धक है महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। नमी विमल पार्श्व संभव कुंतु आदि कई शिष्य बनाए थे। विजया शीतलमति शांत्यार्या चुल्ला अनेक मन भाए थे। सन्मति मुनिवर को पट्ट सौंप महसाना से सरलोक गमन। महावीर कीर्ति के वर्धक है महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। एक कविता में पूरा परिचय आ गया, कौन कौन से ग्रंथ रचे, किन किन को दीक्षा दी, कुछ मुख्य नाम भी आ गए। विमल सागर जी, पार्श्व सागर, संभव सागर, नमी सागर, विराग सागर, पुष्पदंत सागर विमल सागर जी के शिष्य थे और विमल सागर जी महावीर कीर्ति जी के शिष्य। तो ऐसे पूरी एक लंबी परिपाटी तैयार की। वो पट्ट किनको सौंपा? गुरुवर सन्मति सागर मुनिराज को। तो ऐसे महान कीर्ति के धारी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को वंदन हो। उनके चरणों में ये प्रार्थना है कि हम सबकी साधना भी बढ़ती रहे, संयम बढ़ता रहे। जय बोलिए आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की।